गणेश पूजा से इनको अब दिक्कत होने लगी। ये है उद्धव सेना का असली चेहरा। जब सेकुलर था इफ्तार में जाना, मतलब बालाकृष्णन जी इफ्तार में चले जाए मनमोहन सिंह की, वो सेकुलर, पर कोई गणेश आरती में चला जाए तो गणेश आरती का विरोध कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए आज जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया चंद्रचूड़ जी के लिए, संवैधानिक पदों के लिए, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी इन शब्दों के चयन का स्वीकार करती है, उसको स्वागत करती है, करती है, तो साथ कब छोड़ेगी? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को शब्दों की मर्यादा पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री देश के नागरिक को कुत्ते का पिल्ला बोल सकते हैं तो मर्यादा गिरती है। अब सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे आप लोग। तो सर पिछले सारी मैंने कहा ना कि इस तरीके नहीं, आप बोलिए लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। जिसने अपने नागरिकों को घुसपैठिया बोला, वो शब्दों का इस्तेमाल गलत। अरे नागरिकों को नहीं घुसपैठिया बोला। आप बोलिए, मैं बीच में बोलूंगा। घुसपैठिए को घुसपैठिया कहा जाएगा, नागरिक को नहीं बोला। कौन घुसपैठिया बता? प्लीज धर्मेंद्र जी, मैं बार-बार नहीं, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का मुस्लिम आकर रहेगा तो घुसपैठिया कहा जाएगा। बांग्लादेश का कोई भी आकर रहेगा गैर कानूनी तरीके से, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, घुसपैठिया कहा जाएगा। तो ये समझिए, नागरिक को घुसपैठिया नहीं कहा गया। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल कहते हैं, आपके कैमरे के सामने कह चुके हैं। नहीं कहा। दूसरी बात, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुना दीजिए। आपको इतनी आपत्ति है संजय राउत के बयान से, आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, पहले बोलिए, आपको आपत्ति है कि नहीं है? बात पहले आने दीजिए, पहले फिर मैं आपकी बात करूंगा। इसी देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने देश और संविधान के साथ अन्याय किया है। अच्छा। वो कौन सी पार्टी है बताना जरा मुझे, उस किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो? उस बात को आप मानोगे नहीं मानोगे? जिसके अंदर कमियां होती है वो आलोचना से डरता है। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा उन्होंने अपना एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जिससे लोग उस पर सवाल ना कर पाए। दूसरी बात, अब छोटे बड़े जजों की बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में सीजीआई बड़ा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा? मुझे बताइए, कौन बड़ा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे सीजीआई। आपको क्या लगता है? सीजीआई बड़ा लगता है मुझे। तो फिर तो अगर गोगोई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए जाके, तो उन्होंने अपने आप को छोटा किया नहीं किया? बताइए। तो ये क्या अब क्या है? पद पर रहते हुए चलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे कोई गरिमा नहीं गिर गई, कोई गरिमा नहीं गिर गई, इसीलिए छोटे हो गए। नहीं, कोई छोटे नहीं हो गए। ये आप परिभाषा तय करते रहिए। आप परिभाषा आप ये नहीं बता पा रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बता रहा हूँ, आप सहमत है? अरे पहले मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं नहीं सहमत हूँ। संजय राउत की टिप्पणी क्या ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं ठीक है, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। सुन लीजिए मेरी बात। जो आपका पूजा स्थल कानून है 1991 तो एक्सेप्शन नहीं है। सुन लीजिए, वो ये कहता है कि किसी का जो मूल चरित्र है धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जाएगा। अरे वो ये भी सर्वे करने, तो वो ये भी नहीं कहता है कि उसके नेचर का पता नहीं लगा सकते। धर्मेंद्र यादव, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है धर्मेंद्र यादव, आपको दिक्कत हो रही है? पॉलिटिक्स आपकी खिसक रही है क्या? नहीं, किसी जगह पता लगा रहे हो, कारण तो बताओ। तो क्यों नहीं पता होना चाहिए? एक पक्ष को लगता है कि भाई इस जगह पर हमारा दावा नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, जलाने के लिए पता करोगे। शहजाद, फिर मैं अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। नहीं ठीक है भाई। धर्मेंद्र जी ने 2-3 बातें रखी है, मैं उनका एक एक करके और बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए। उन्होंने बोला मूल चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, कानून में वो लिखा है। मूल चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है। ये कानून में केवल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ के मामले में नहीं, बहुत सारे मामले में बोला। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। आपने बोला कि क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ज्ञानवापी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वहां पे पता है 93 तक वहां पर पूजा अर्चना तहखाने में होती थी, समाजवादी पार्टी ने रोकी। उसका असली चरित्र कुछ और ही था, उसका निर्धारण होना चाहिए ना, सर्वे से हुआ है। आप जाइए देखिए, अब संभल में भी हरिहर मंदिर था और उस हरिहर मंदिर में 91 तक पूजा होती थी। शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवाया, और हरिहर मंदिर का जो जिक्र है मैंने आपको पहले ही प्रमाण दिया है कि कहां कहां हुआ है। छोड़ देते उस विषय को भी। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया? आप ऊंची कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कीजिए, उसको स्टे करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, पर दंगे लगाने की और कोर्ट आग लगाती ये कहने की इजाजत। और तीसरी और आखिरी बात, सर आप बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं मेरे मित्र भी है, मैं ऐसा मानता हूं। आप बता दीजिए कि नागरिकों को घुसपैठिया बोलने वाला अगर प्रधानमंत्री का एक भी वाक्य होगा तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा, वरना आप माफी मांगिए। नागरिकों को घुसपैठ कहीं पर भी राकेश जी, इनको पूरा मौका दीजिए। आप वीडियो दिखा दीजिए। नागरिकों को अगर घुसपैठ बोला है, घुसपैठ को सिलेंडर देने वाले ये है कांग्रेस वाले। देश का मुस्लिम नागरिक नहीं है? अरे तो देश के मुसलमान को कौन घुसपैठिया बोला है? मैं हूं मुसलमान, घुसपैठिया। अरे
क्यों घुसपैठिया कहा उसको? रोहिंग्या देश का मुसलमान है क्या? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान नहीं, देश का दुश्मन है रोहिंग्या। रोहिंग्या देश का दुश्मन है और उसको हम बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या को नहीं लाने देंगे इस देश में। रोहिंग्या देश में रोहिंग्या मुसलमान का क्या लेना देना है? भाई बताओ, सारे मुसलमान रोहिंग्या हो गए क्या? अब रुक जाइए, सारे मुसलमान रोहिंग्या है क्या? संभल पे आ जाइए। मैं पहले मेरे सवाल का जवाब, मैंने आपका जवाब दिया। एक बात का जवाब, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सर्वे से डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर करना गलत है, सही है, हाँ या ना? और जो संवैधानिक पदों पर बोला है किशोर तिवारी ने, सही है गलत है? बोलिए धर्मेंद्र यादव, विषय पर टिके रहिए। हाँ। जब हमारा पूजा स्थल कानून ये कहता है कि मूल चरित्र को बदल नहीं सकते हैं, तो उसको सर्वे करके आप क्या करना चाहते हैं? दंगा फैलाने के अलावा कोई काम हो सकता है क्या? उससे मुझे बता दीजिए। आपसी भाईचारा बिगाड़ने के खिलाफ कोई काम हो सकता है? या सौहार्द बिगाड़ने के अलावा कोई काम हो सकता है? अगर एक पक्ष को ये लगता है, अरे पहले सुनिए ना, अगर एक मैं आप ही के पास हूं, अगर एक पक्ष को ये लगता है कि इस जगह पर हमारे आराधका स्थल हुआ करता था, संभल को लेकर एक पक्ष को यह लगता है, हिंदू पक्ष को यह लगता है कि हमारे कलयुग के भगवान का अवतार जो पुराणों में जिक्र है, जो इतिहास में जिक्र है कि वहां पर होने वाला है, तो अगर वो अपने इस बात को लेकर अदालत गया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। दिक्कत इस बात से है, आपके पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में कितने ऐसे मामले आए हैं और संवेदनशील मामले कितने ऐसे आए हैं जिसमें रिट पिटीशन जिस दिन फाइल हुई हो उसी दिन तो भाई जाकर अदालत जाइए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं? सुनिए तो, उसी दिन मैं कहां मना कर रहा हूं? कितने सुनिए आप, पूरी बात सुनिए, मैं आप ही के पास हूं। इस देश में अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की फहरिस्त निकालेंगे ना तो बहुत लंबी फहरिस्त है और उसको चैलेंज किया जाता है और अदालतें फिर उसको भी देखती हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसी दिन आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे टीम गठित हो गई, आप समझिए, और उसी दिन सर्वे भी हो गया और उस दिन समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं सर्वे का पूरा समर्थन किया, पूरा सर्वे करवाया बैठ के वहां पे। और सर्वे टीम से ये भी कहा कि अगर सर्वे पूरा नहीं हुआ तो आप और समय ले लो। फिर भी उन्होंने कहा सर्वे नहीं पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। अरे ये बताइए उसमें कौन सी उम्र? चलिए बोलिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास जाऊंगा। अजय वर्मा भी मानिए, आप पूर्व डीजीपी की बात मानिए, विभूति नारायण राय की बात मानिए। इसका जवाब 10 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए। अब जो पूर्व डीजीपी हैं विभूति नारायण राय, उनसे पूछिए, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। क्या समाजवादी पार्टी में वो इस बात को मानेंगे? आप लीजिए 10 सेकंड और क्या? अच्छा चलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर का आनंद ले रही है। क्यों कहा उसने? क्योंकि दंगा करवाने में पूरा तंत्र पुलिस का। रुकिए हो गया कुछ लॉजिकल जवाब, शहजाद, फिर उसके अजय जी आपके पास आओ, क्योंकि वो भी रुके हैं, अजय जी भी रुके हुए। लॉजिकल जवाब, इन्होंने कहा कि पहले दिन पे पहले तो रिट पिटीशन नहीं, सिविल कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लगती, सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो अपनी पिटीशन लगती है वो लगती है। और सिविल कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वकालत पढ़ी है, सिविल कोर्ट में अमूमन सेम डे पे ही आता है, ये रोस्टर लिस्टिंग नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होती है। चलो उसी दिन पे आ गया 19 को, फिर टीम गठित हुई, गई वहां पे 19 को, कोई बवाल नहीं मचा। मान लीजिए आपको 19 का ऑर्डर पसंद नहीं था, 24 को ये सारी घटनाक्रम हुई, 19 से लेकर 24 तक आपका कोई वकील नहीं गया इसको स्टे लगाने के। 10 सेकंड और। दूसरी बात, सर्वे क्यों करवा रहे हैं, कोर्ट क्यों जाना है? हिंदू पक्ष कोर्ट भी ना जाए, पर पता है ये वक्फा है और एक रुमाल रख दे, ये टाइम्स ना ऑफिस मेरा, ओहो वक्फ का हो गया, वक्फ का हो गया। सुन लीजिए मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वक्फ कहे कि वो कॉलेज मेरा, हाँ आपका है, वक्फ आपका है। वक्फ बोले वो मंदिर मेरा, हाँ नहीं आप ही का है, आप ट्राइब्यूनल जाओ। वक्फ के लिए इतनी बड़ी छूट कि वो ट्राइब्यूनल में जाके कुछ भी क्लेम कर ले और मेरा हिंदू पक्ष वो कोर्ट भी ना जा पाए। 10 सेकंड लास्ट। आपने बोला कि फलाने डीजीपी ने ये बोला, फलाने डीजीपी ने बोला, अरे आज की तारीख में एफआईआर है आपके सांसद जी और आपके विधायक जी के बेटे के ऊपर, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर जवाब दीजिए ना। जो सांसद वहां था ने उस पे एफआईआर कर दिया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले करने के लिए खुद जाता था क्या? ओसामा बिन लादेन आतंकी हमला करने जाता था क्या? वो कहीं से तकरीर कर रहा था। सो बताइए, कोई लॉजिक नहीं। कोई 10 सेकंड नहीं, अजय वर्मा के पास जाऊंगा, कोई 10 सेकंड नहीं हो गया। अजय वर्मा इतनी देर से रुकिए, इंतजार कर रहे, थोड़ा देर से रुके, आए जुड़े, इसका मतलब नहीं कि उनके पास जाऊं नहीं।